लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हुआ है। पार्टी ने श्री आनंदपुर साहिब से मलविंदर कंग को मैदान में उतार दिया है। होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के नाम का ऐलान किया गया है। राजकुमार चब्बेवाल ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 4 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 13 में से 8 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जालंधर से सुशील कुमार रिंकू के पाला बदलने के बाद सिर्फ 7 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी की दावेदारी थी। फिलहाल 13 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। पंजाब के सियासी रण में वैसे तो 4 पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने पत्ते खोले हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। हम आपको बताते हैं कि अब तक किन किन सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स आमने सामने आ चुके हैं। पटियाला सीट पर बीजेपी की तरफ से परनीत कौर मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलवीर सिंह हैं। अमृतसर सीट पर बीजेपी की तरफ से हैं तरनजीत सिंह संधू मैदान में, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं कुलदीप सिंह धालीवाल। फरीदकोट सीट पर बीजेपी की तरफ से हंसराज हंस मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं पंजाबी एक्टर करमजीत अनमोल। इसके अलावा लुधियाना, जालंधर, गुरुदासपुर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा और संगरूर सीट पर दोनों ही पार्टियों ने किसी एक ने ही अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह को जमानत मिलने से पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली है, उसी तरह से उनके बाकी के नेताओं को भी बेल मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले करीब 6 महीनों से जेल में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत की याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उन्हें संजय सिंह की जमानत पर किसी तरह का एतराज नहीं है। उनको पता था कि इनका जवाब नहीं है, ये सारे केस झूठे बनाए हुए हैं, तो ईडी ने बिना कुछ कहे हुए कहते हैं जी कि माननीय अदालत इनको जमानत दे दी जाए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। तो तमाम वरिष्ठ नेताओं को ईडी ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया हुआ था। आज उसी ईडी ने कहा भाई कि इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, आप इन्हें बेल दीजिए। ईडी ने क्या ऑब्जेक्शन किए थे जिसे अदालत ने नजरअंदाज किया? देखिए, ईडी ने उन्होंने तो पहले तो ये कहा कि इनको जो है बेल दे दी जाए। दूसरा, उनके पास जो 3 सवाल पूछे थे कि आप 2 करोड़ रुपए का एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसका क्या प्रूफ है। पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे। संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनके परिवार ने खुशी जताई और उम्मीद भी की है कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी जल्द ही बाहर आएंगे। लेकिन यह है कि सत्य की जीत हुई है और न्याय पे हम लोग को भरोसा था, तो आज हम लोग के खुशी का माहौल तो है, लेकिन जब तक वो तीनों भाई नहीं आ जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने भी राहत की सांस ली है। पार्टी को उम्मीद है कि संजय सिंह की जमानत के बाद अब जेल में बंद बाकी नेताओं के लिए भी जमानत का रास्ता खुल जाएगा। लग रहा है कि सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारे सारे नेता थे और सबको इसी प्रकार से बेल मिल जानी चाहिए। और भाजपा की जो जनाधार खिसक रहा है लगातार, उस डर के मारे आज भाजपा ने भी अपने हथियार डाले। देखिए, आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज दिन केजरीवाल जी को
संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी के खुशी जताने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि अभी संजय सिंह को केवल जमानत मिली है, लेकिन जश्न ऐसा मनाया जा रहा है कि जैसे उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। दिस बेल हैज बीन ग्रांटेड व्हेन ईडी, एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, हैज नॉट अपोज द बेल ऑफ संजय सिंह। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों ने राहत की सांस ली। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके लिए संजीवनी साबित हुआ है और उनका मानना है कि चुनाव में उन्हें इसका जरूर फायदा मिलेगा। दिल्ली से संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राहत मिलने के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नेता जमानत के फैसले से काफी खुश नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद क्या कहा इन पंजाब के नेताओं ने, जरा सुनिए। ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा में कैंपेन ना कर सके। तो आज इनकी जो जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बाहर आई है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट संजय सिंह, तो ये स्पष्ट है कि ये पूरा एक जिसको कह सकते हैं आप साजिश थी, इलीगल डिटेंशन थी और पूरी तरीके से भाजपा की जो आम आदमी के पार्टी के खिलाफ जो एक राजनीति है, वेंडेटा पॉलिटिक्स, वो उजागर हुई है। आखिरकार मैं समझदा कि सच की जित हुई आ। सच नूं ना दबाया जा सकदा गा, ना सच मरदा गा। सच हमेशा मैं समझदा लोकां दे सामने हुंदा गा। काफी लंबा अरसा उन्हां नूं जेल दे अंदर रहना पिया, काफी कह दुख सहने पे, ये सारा देश जानदा गा। मैं समझदा आउण वाले समय दे विच बीजेपी नूं भारतीय जनता पार्टी लोग मूंह तोड़ जवाब देणगे इन्हां इलैक्शनां दे विच कि सारे लोकां नूं आपोजिशन दे कल्ले कल्ले लीडर नूं फड़ के जेल च डक्किया जा रहा हैगा। सो मैं समझदा गा सच्चाई जिहड़ी आखिरकार जित हुई है और झूठ दा जिहड़ा अंत आ बहुत नेड़े आ। बहुत जल्दी जिहड़ा झूठ दा अंत होऊगा और बीजेपी जिहड़ी आ वो देश दे अंदर बहुत बुरी तरह हार होगी। वॉलंटियरली और इस देश के अंदर जिहड़े जमहूरीयत पसंद लोग ने जिहड़े मोदी की तानाशाही नूं खत्म करना चाहुंदे आ, उन्हां लई अज बड़ी खुशी भरी खबर है कि अज मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने साडी पार्टी के राज सभा मैंबर श्री संजय सिंह जी उन्होंने जमानत दी है। संजय सिंह जो राज सभा बोलते सीगे ते पूरी दुनिया देखती सी ते बहुत सारे लोग उन्होंने आम आदमी पार्टी का शेर कहते सी, तो वाकई साडे शेर ने। उन्हों की आवाज़ जो गरजदी सी ते मोदी की कुर्सी जी हिलदी सीगी, उन्होंने इसे करके ही कुछ महीने जरा जेल च सुट्या गया। दिल्ली शराब घोटाले में आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा हैं कहां। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस सवाल का जवाब दिया, क्योंकि सवाल उनसे भी पूछा गया था। उन्होंने कहा कि अभी जेल में नहीं है, लेकिन जब वो जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि राघव चड्ढा हमारे साथ नहीं होते तो बीजेपी उनको कहीं सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देती। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहां पे भी है फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। बीजेपी ज्वाइन करने और लुधियाना से टिकट मिलने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू आज लुधियाना पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है। 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद रवनीत बिट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की जमकर तारीफें भी उनकी तरफ से की गईं। लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों पर सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। 13 में से 6 सीटों पर जारी की गई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ये बात अब साफ हो चुकी है, क्योंकि पार्टी ने ज्यादातर उन लोगों को टिकट दिया है जो दल बदल कर आए हैं, सांसद थे या फिर उनका ताल्लुक पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार से है। इस कड़ी में चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रवनीत सिंह बिट्टू
बीजेपी से टिकट मिलने के बाद आज लुधियाना पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर उमड़ी भीड़ ये बता रही थी कि इस बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्रक में सवार होकर रोड शो भी निकाला, जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। रोड शो के दौरान बिट्टू जगराव पुल के पास दुर्गा माता मंदिर में माथा टेकने के लिए भी रुके। सब तो पहली पंजाब क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ताकਤਾਂ ऐसियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा पंजाब ਨੂੰ, पंजाब ਦੇ अमन शांति ਨੂੰ हमेशा भंग करने की कोशिश करती, उस अमन चैन ਨੂੰ बहाल रखने ਲਈ, उस पंजाब ਨੂੰ दुश्मनों तो बचा के रखने ਲਈ जे कोई अज सब तो मजबूत ਜਾਂ मजबूती नाल सामने आ रहा वो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू की सियासत और सुर 360 डिग्री तक घूम गए हैं और अब वो करतारपुर से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दों पर बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। करतारपुर साहब लांघा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ किसी ने कभी नहीं सोचा सी, किने सोचा? प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सरकार ने सोचा। रवनीत बिट्टू भले ही बीजेपी ज्वाइन करने की वजह पंजाब का विकास बता रहे हो, पर क्या बीते कुछ सालों में लुधियाना का विकास हो पाया? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत सहगल लुधियाना पहुंचे। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनावों के लिए मत पड़ने वाले हैं और पंजाब के इश्यूज को टटोलने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लुधियाना में। लुधियाना एक औद्योगिक शहर है और मेरे अगर आप दाईं ओर देखें तो आपको एक गंदा काला नाला दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है बुढ़ा नाला। इसे बुढ़ा नाला क्यों कहते हैं और इस बुढ़े नाले की वजह से आसपास के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बुढ़ा नाला दरअसल सतलुज नदी की सहायक नदी हुआ करता था, लेकिन जब से लुधियाना में औद्योगिकरण हुआ सारा प्रदूषण और प्रदूषित पानी, केमिकल्स और एफ्लुएंट्स इस नाले में गिराए जाने लगे और ये नाला इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया कि आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया। लुधियाना में करीब 65% हिंदू वोटर है। बावजूद इसके बीजेपी के लिए हर बार लुधियाना की सीट दूर की कौड़ी साबित हुई है। पर अब जब लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो क्या इस सीट पर बीजेपी का खाता खुल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब च ਉਹ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਾਤ ਦੀ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। अपनी सहूलियत के लिए दूसरी पार्टी में चले जाना अलग बात है, संघर्ष करके वहीं आप परफॉर्म करके दिखाना तो लोग एडमायर करते हैं उस लीडर को। तो ये अब बिट्टू जी के ऊपर है, जो लोग डिज़र्व करते हैं उन तक पहुंचाना है। हम उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, जो हमारे इंडिविजुअल जहाँ से कैंडिडेट आएंगे उनका विजन लेके लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का वर्कर आज बिहेव कर रहा है सुबह से, अगर वो इलेक्शन के दिन तक कायम रहा तो यहाँ इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला और कांग्रेस बहुत अच्छे से मजबूती से जीतेगी। चुनावों में जितना महत्व एक वोट का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण जनता के मुद्दे होते हैं। यही वजह है कि अब जब रवनीत बिट्टू पाला बदल कर बीजेपी में आ गए हैं, तो जनता अपने मुद्दों को लेकर उन पर दोबारा एतबार कर पाती है या नहीं।
ये तो सीधा पे जाली लगाई है और कुछ नहीं किया है। 8 करोड़ रुपए 3 बार आ चुके, कहने पक्का करेंगे नाले को, आज तक पक्का नहीं हुआ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਿਖਾਤਾ सतलुज गंदा नाला, फिर वही हाल है। ये फ्रेश होता था, साफ होता था, लोग नहाते थे यहाँ पर। जब वहाँ से जब हम यहाँ पर आए, हमको पता ना, हम लोग खोजते थे को नदी कहाँ गई। बाद में पता लगा कि वही नदी यहाँ ये हाल हुआ पड़ा इंडस्ट्रीज के पानी से। इतना गंदा, कोई सुधार नहीं है, इसको सही होना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लुधियाना सीट पर बदले समीकरण से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान, क्योंकि इस बार लोकसभा के सियासी दंगल में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ अकाली दल और बीजेपी भी मैदान में है। लुधियाना सीट को लेकर एक दिलचस्प बात ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में लुधियाना की 9 सीटों में से 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। लुधियाना से मंजूत सहगल और विवेक ढल के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर जारी होते ही विरोध भी शुरू हो चुका है। विरोध की ये आवाज सबसे पहले गुरुदासपुर से आई है, जो बीजेपी का गढ़ भी है। गुरुदासपुर से विनोद खन्ना तकरीबन 4 बार सांसद चुने गए और बीते समय में सनी देओल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में सनी देओल के खिलाफ नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने यहां पर लोकल लीडर और पूर्व विधायक दिनेश बब्बू को टिकट दे दिया, लेकिन अब विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना ने गुरुदासपुर से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कविता खन्ना का कहना यह है कि वो पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रही थी और इस बार चुनाव में उन्हें टिकट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कविता खन्ना ने यह भी कहा है कि 70 से 80% जनता चाहती है कि वो संसद में जाएं और उनका प्रतिनिधित्व करें। मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि विनोद जी कहते थे कि पॉलिटिक्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सेवा करने का, और मैं ये सेवा करना चाहती हूँ। तो ये मान के जो आप चुनाव लड़ेंगे, वैसे अक्लमंद इशारा काफ़ी होता है। ये थी स्वर्ग विनोद खन्ना की। ये तो कहूँगी कि मैं लोगों को निराश नहीं करूँगी, और मैं जानती हूँ कि मैं उनकी पसंद हूँ। वो चाहते हैं एक ईमानदार, ऑनेस्ट एमपी, और मैं उनको निराश नहीं करूँगी। पंजाब में प्राइवेट साइलोज को खरीद का अधिकार देने के बाद किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है और इसी कड़ी में आज संगरूर में किसान संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किए गए। दरअसल कल पंजाब मंडी बोर्ड के द्वारा 9 जिलों में गेहूं खरीद के लिए प्राइवेट साइलोज के दरवाजे खोल दिए गए थे। साथ ही साथ इन साइलोज के द्वारा किसी मंडी में कितना गेहूं खरीदा जाएगा, इसको लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर अब पंजाब सरकार किसानों के निशाने पर आ चुकी है। किसानों का कहना यह है कि प्राइवेट साइलोज के द्वारा गेहूं खरीदने से किसानों को बड़ा नुकसान होगा, और इसी मुद्दे पर जब कृषि से जुड़े हुए 3 काले कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे तो आंदोलन करके इसका विरोध भी जताया गया था। वहीं संगरूर में हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने किसानों को भरोसा दिया और 8 अप्रैल से पहले सरकारी फरमान को वापस ले लिया जाएगा, ये भी कहा। संगरूर के ठसका गांव में जल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर पानी की सप्लाई के लिए किए जा रहे बोरवेल में गड़बड़ी होने के बाद जल विभाग की टीम के द्वारा बोरवेल में करीब 2 ट्रॉली गोबर डाल दिया गया और उसी के चलते आसपास का पूरा पानी दूषित हो गया है। पानी दूषित होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो जल विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों की गलती को माना है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। ठसका गांव के लोग इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने के बाहर धरना भी दिया।